आज से करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो माउंट एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटा है और तो और दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों में शामिल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर चढ़ने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सबसे एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स भी नहीं। जी हाँ, और ये है कैलाश पर्वत। जी हाँ, कैलाश पर्वत एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो सदियों से कई अनसुलझे रहस्यों और अजीब घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। ये पहाड़ ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खास है, बल्कि इसके रहस्य इतने गहरे हैं कि साइंस भी इस पहाड़ को आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। तो आखिर इस पहाड़ में ऐसी क्या खास बात है कि आज तक कोई भी इस पहाड़ के शिखर तक नहीं पहुंच पाया? क्यों जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो 2 साल के अंदर ही मर जाता है? क्या सच में इस पहाड़ के अंदर कुछ छुपा हुआ है? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्या इस पहाड़ पर टाइम दुगनी रफ्तार से ट्रेवल करता है, जिससे लोगों की उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है? तो आज की वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे ही सवालों और रहस्यों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, समुद्र तल से करीब 6638 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म में भी काफी पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, जहां वो अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते थे। बौद्ध धर्म में इसे परम आनंद के प्रतीक चक्र संवर का निवास स्थान माना जाता है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जबकि तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को आकाश देवी सिपाही मैन का निवास स्थान माना जाता है। ये तो बात हुई कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व की। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव में और जानते हैं इससे जुड़े रहस्यों और सवालों के बारे में। बात है साल 1999 की, जब एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मुंडासव कैलाश पर्वत की मिस्ट्री को स्टडी करने के लिए अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर आए थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत के अंदर कोई रहता है। और कैलाश रीजन में सबसे हैरान करने वाले एक्सपीरियंस में से एक है यहाँ पर समय का तेजी से बीत जाना। दोस्तों, कैलाश पर्वत रीजन में आने वाले कई लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि उनके बाल और नाखून अनयूजुअल तरीके से काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों ने यहां तक भी नोटिस किया है कि उनकी स्किन जो है वो भी नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बूढ़ी होने लगती है। और ये मिस्टीरियस फिनोमिना इस ओर इशारा करता है कि कैलाश पर्वत रीजन में टाइम किसी और ही तरीके से ट्रेवल करता है, यानी कि समय की गति किसी और तरीके से ट्रेवल करती है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यहाँ कोई अनसीन फोर्स है जो शरीर और दिमाग दोनों पर अपना प्रभाव डालता है। रशियन डॉक्टर अर्न मुंसाव अपनी बुक में लिखते हैं कि एक बार सर्बियन माउंटेनियर ने उन्हें बताया था कि कुछ माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन जैसे ही वो उससे आगे बढ़ने लगे तो अचानक से वो पहले से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे। और इस इंसिडेंट के बाद उन माउंटेनियर्स की एज इतनी तेजी से बढ़ी थी कि वो सब सिर्फ 1 साल के अंदर ही बुढ़ापे की वजह से मर गए। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 लेक्स की, मानसरोवर और राक्षसताल। वैसे तो ये दोनों लेक्स एक दूसरे के बिल्कुल पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां मानसरोवर लेक दुनिया की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये अपने आप में शांत और स्थिर स्वभाव के लिए जानी जाती है। और इस लेक की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा हाइट और ठंड होने के बावजूद भी इस लेक के पानी में कभी बर्फ नहीं जमती। वहीं दूसरी ओर बात करें राक्षसताल की, जो मानसरोवर लेक के ठीक बगल में ही मौजूद है, लेकिन इसका पानी समुद्र जैसा खारा है, जिस वजह से इसमें कोई भी जिंदगी पनप नहीं सकती। अब ये सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक ही क्लाइमेट कंडीशन में, एक ही रीजन में होने के बावजूद भी ये दोनों लेक एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? अगला रहस्य है यति के बारे में। ये वो क्रिएचर है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दूर दराज इलाकों में देखने का दावा किया जाता है। सदियों से हिमालय के आसपास रहते आ रहे लोगों का दावा है कि उन्होंने इस मिस्टीरियस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि आज तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यति असल में है क्या, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यति असल में एक जायंट भालू है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जंगली इंसान हो सकता है। कई तिब्बती और नेपाली लोगों का यह भी मानना है कि यति कैलाश पर्वत के आसपास ही घूमता है, जबकि कुछ कहानियों में यति को हिमालय का रक्षक बताया जाता है। साल 1951 में ब्रिटिश माउंटेनियर ने हिमालय में कुछ पैरों के निशान की फोटोज ली थी, जिन्हें यति के पैरों का निशान बताया गया था। ये निशान करीब 12 से 13 इंच तक लंबे थे और जब ये फोटो पब्लिश किया गया था तो दुनिया भर के लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचा था। दोस्तों, आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, जबकि हिमालय और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर आज तक कई लोग चढ़ने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज तक भी कोई नहीं चढ़ पाया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 1100 साल पहले मिलारेपा नाम के एक तिब्बती योगी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। माना जाता है कि मिलारेपा एक महान योगी थे और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इस पहाड़ के ऊपर चढ़े थे।
और कहते हैं कि इसके बाद से कैलाश पर्वत के ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या मौजूद है जो कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाता। तो कैलाश पर्वत पर आज तक जितने भी लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है उन सभी के साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी जरूर हुई है। और सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कैलाश पर्वत को 4 धर्मों में काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस पर चढ़ना भी चारों धर्मों के रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रशियन माउंटेनियर की, सर्गे सिस्टियाकोव की, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, वो खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे उनके पैर थकने लगे। सर्गेई ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। और जैसे उन्होंने वापस लौटना शुरू किया वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे। इसके बाद इटली के एक फेमस माउंटेनियर है रेनहोल्ड मेंसर, जिन्हें दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर्स में से एक माना जाता है। उनका नाम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है और वो दुनिया की करीब करीब 1,48,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची चोटियां चढ़ चुके हैं। लेकिन जब मेंसर को चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए इन्वाइट किया तो उन्होंने इस ऑफर से ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस पर्वत पर चढ़ना सही नहीं है। और कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी जब चाइना ने एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन उस समय इसका काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद स्पेनिश टीम ने इस पर चढ़ाई करने का अपना फैसला कैंसिल कर दिया था। इसके बाद से ही साल 2001 में चाइना ने कैलाश पर्वत पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर चढ़ने पर बैन लगा दिया था। और क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक्सिस मुंडी का मतलब है उस जगह से जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। यहां तक कि कैलाश पर्वत को इस यूनिवर्स का भी सेंटर माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कैलाश पर्वत के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।